क्या हो गया पार्वती माँ? ये शंकर भगवान से अब ये पूछकर बताओ कि राजा अपन के साथ ब्याह कब रचाएगा? पार्वती भैया, शंकर भगवान से पूछने से पहले हमारी कथा सुन लो। ये पगली हमेशा बेमौसमी बात करती है। जमीन खरीदने से पहले घर बनाने की। अब मैंने जमीन खरीद ली है, पहले घर बनेगा फिर शादी होगी, लेकिन ये पगली पहले शादी की बात करती है। गलती हो गई राजा, माफ कर देना। अरे पगली, पहले घर बनेगा तो शादी होगी ना। फिर हमें शादी करके यहाँ तो रहना नहीं, या रहना है? ना बाबा ना, अपन को तो आंगन वाला घर में रहना है। लाए फूल भगवान को चढ़ा दो। पहचाना टाइगर को? और सुनो बेटा, राजा से कह देना कि तुम्हारा ये झोला टाइगर ले गया। साले को खलास ना कर दिया तो टाइगर नाम नहीं, समझे बेटे? तेरा झोला अपन अभी लाते हैं सिकंदर। अरे राजा, जाने दे साले झोले को, उसमें रखा ही क्या है? घड़ी की मिट्टी और कोले का कचूबर, वो तो मैं फिर बना लूंगा। अरे साले टाइगर की ये हिम्मत! ही लो। अरे अपन तो बात बदलने के लिए बोला, तू तो अभी तक झोले में अटका हुआ है। सिकंदर, वो झोले में अपनी इज्जत है। लगता है टाइगर की धुलाई करके लाइए। अपुन के पास तो बस एक ही हीरा है, उसी से काम चलाते हैं जब तक चलता है। तो दुखी हो गया राजा? तू तो बड़ा बहादुर निकला रे। अपुन ने तो फुक्कट में मेहनत की, तेरी इज्जत उस झूले में भी तो थी। अपुन का मुखड़ा सिकंदर का झोला नहीं है राजा, तुलसी टैक्सी है राजा। वो कहते हैं टैक्सी, तेरी प्राइवेट कार नहीं। सुना तूने? राजा 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 राजा, भगवान की औलाद। भगवान तो सदियों से सब कुछ भुला चुका है, और तू उठा है सबके गम बांटने, चाहे वो सिकंदर का झोला हो, बिल्लों के अधूरे सपने, या तुलसी का जन्मी उदास बदन। तुझे अपनी गंदी और अंधेरी गलियों के हर कंकर में अपनी जीत और दूसरों के छुपे हुए सुनहरे ख्वाब नजर आते हैं। तुझे लगती नहीं राजा? हाँ? बड़ा भगवान बना फिरता है, सबका दर्द तो समेटता फिरता है। कंजूस कहेगा, अपना दर्द तो किसी को नहीं देता। सिकंदर, तू मेरी इतनी फिक्र मत किया कर। राजा, मुझे डर लगता है, रोटी वाले चोर को इस हांडी का पता चल गया तो? अरे माटी की हांडी में उसके लिए क्या रखा है? वो तो सिर्फ हीरे चुराता है। ये माल को हाथ लगाएगा तो हम खलास नहीं कर देंगे साले को। बिल्कुल खलास कर दोगे? बिल्कुल, तू फिक्र मत कर। अभी काम से लौटा हूँ, मुझे प्यास लगी है, एक कप पानी तो पिला। हाँ हाँ। अरे बाप रे बाप, बड़ी मालदार है आंगन सेठ। तूने मेरा टेटुआ दबा दबा कर 5050 रुपए इकट्ठे कर लिए। और कितने पैसे लगेंगे घर बनाने में? यही कोई 20-25 हजार। 20-25 हजार? देख राजा, तू बिल्लो के घर से मस्करी मत करना।
हमने तो माई की समाधि पे कैंडल जलाना भी शुरू कर दिया है। बिल्लो, घर मांगने से नहीं मिलता, बनाना पड़ता है। अगर तेरे मांगने पर भगवान ने किसी और का घर अपन को दे दिया तो क्या तू रहेगी उसमें? नहीं तो? चलिए थैलियां रख दे। अच्छा तो एक बात बता, बोल। वो जो टाइगर है ना, हाँ। वो तेरे माफिक पढ़ा लिखा है? नहीं, फिर वो मोटर में घूमता है और तू अभी तक ढोल पीता है। अच्छा तो ये देख, मैं तेरे लिए तोहफा लाया हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, पूछती थी ना मैं रातों को कहाँ रहता हूँ, अब लाइसेंस आया तो मोटर भी आ जाएगी। बिल्लो, बिल्लो, क्या है कि आज हमारे दिमाग में एक फर्स्ट क्लास आइडिया है। फर्स्ट क्लास आइडिया सिकंदर पहले तुम्हारे दिमाग में आता ही नहीं। बोलना मत छोड़। आइडिया ये है कि तू बहुत ही खूबसूरत है। वो तो मालूम है, आगे बोल। आगे बोलो। तो हम सोचा कि तू फुकट में काहे को अपनी जिंदगी खराब करता है। अरे ये कोई जिंदगी है? ना घर है ना आंगन। राजा अपन के वास्ते आंगन बनाने को बोला है। देख बिल्लो, सिकंदर राजा का बहुत बड़ा यार है। राजा के वास्ते जान दे देगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। ये राजा से आंगन वंगन नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? आगे बढ़ो। ए बिल्लो, बिल्लो, हमने उसे सब कुछ सुना दिया। वो हमारी बात सुन के बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि एकदम से खटाखट होके कर दिया। बोला सिकंदर, तू तो कमाल का राइटर है, फर्स्ट क्लास, लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है, इसमें एक नवी हीरोइन चाहिए। तो मैंने छाती तो कर कहा, बोला ए सेठ, हीरोइन की परवाह मत करो, ना हीरोइन हम लाएगा क्या, लेकिन धोती वाला आदमी बड़ा कमाल का आदमी है, अच्छा आदमी है। बोला सिकंदर, तेरे जैसा राइटर को 100 रुपए एडवांस दिया, तू हीरोइन फिक्स। और अगर राजा को हीरो डाले तो बिल्लो फोकट में काम करेगी। राजा तू सुना टाइगर का बच्चा क्या बोला? वो तेरे को खल्लास कर देगा। तू उसकी बात मानी नहीं। राजा तो बहुत साफ सुथरा इंसान है, मगर खिलाड़ी नहीं। मैं हर एक आदमी के लिए खिलौना हूं, पर अपने मोहल्ले का आदमी मुझे हाथ नहीं लगा सकता। वहां तुलसी की आत्मा रहती है और तुलसी का बदन बहुत दूर घर और मोहल्ले से। अजनबी मिला, चला गया। वो अगर लौटे भी तो तुलसी उसे नहीं मिलती। तेरी आत्मा इतनी सुंदर है, तेरा दिल सागर की तरह फैला हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। मैं तुलसी हूं हर एक की पूजा के लिए, लेकिन घर में नहीं, घर के बाहर। इसीलिए मंजिल तक न पहुंचने वाले रास्ते अपना लिए। मेरी मंजिल ही नहीं है, इसीलिए चलती ही रहूंगी। और तू मंजिल की तलाश में है, पहुंचते पहुंचते शायद मर जाएगा। तुलसी, इस राजा की जिंदगी में जीने और मरने में कोई दूरी नहीं, लेकिन जिनकी आत्मा बिक गई वो मर गए जीते हुए भी, और जिनकी आत्मा कोई खरीद नहीं सका वो जीते रहे मरकर भी। लेकिन तुलसी, हर अच्छी आत्मा को एक नेक बदन चाहिए, अंदर भी और बाहर भी। हम दोनों शायद एक जैसे हैं, सफर की गलियां अलग अलग हैं। कितनी रातें गुजर गईं तुझे इसी तरह देखते हुए। अब उनको रात को नींद नहीं आती ट्रैफिक इंस्पेक्टर। आज तो अपन बहुत थके। आखिर ये मॉडल कब तक चलेगा? अपन तेरे को कई बार बोले अपना चलन बदल ले, पर तू सुने तो ना। क्या सुनो राजा? जिंदगी की बिसात पर बिछे हम सब शतरंज के मोहरे हैं। सबकी अपनी अपनी चाल शतरंज बनाने वाले ने बांध दी है। राजा तू चाचा से क्यों नहीं बोलता अपना धंधा बंद करे? सिकंदर अपना बंडल मंजन न बेचे तो बिल्लो को क्यों नहीं टोकता? अरे राजा, कोई के पास चाय है, कोई के पास मंजन, तो कोई के पास फूल है।
अब उनके सिवा और क्या है जिसे बेचे? बाकी अपुन ने तेरे से तो नहीं कहा कि तुलसी को भूख लगी है, आज तुलसी को खरीद ले। माफ कीजिए, मैंने आपको... मुझे राम कहते हैं। मेरा नाम मधु है। वो तो आप जैसे टकराई थी मैं समझ गया था। इस नाचीज तोहफे के साथ आपको सालगिरह मुबारक। थैंक यू। अरे ये नेकलेस तो रोटी वाला चोर... अगर उसने आपको देखा होता तो इन पत्थरों को नहीं चुराता। मतलब? साफ है, कहां आप और कहां हीरे, बेजान पत्थर। लेकिन ये आप तक पहुंचा कैसे? कल रात एक चोर पुलिस से भागता हुआ मेरे बागीचे में घुस आया और दीवार फलांगते हुए शायद उसके हाथ से गिर गया। सुबह वहां पड़ा हुआ मुझे मिला। मैंने सोचा कि पुलिस के हवाले कर दूं, फिर मुझे ख्याल आया कि आपकी खुशी में बाधा क्यों डालूं। आपको देने यहाँ चला आया। क्या मैं इसे पहनाने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? गुस्ताखी का शुक्रिया। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी। नेकलेस। अभी तो आप कह रहे थे कि ये बेजान पत्थर हैं। तभी आपके सीने से नहीं लगा था। राम साहब, ये राज जानना ही होगा। मुझे नहीं सीखना है। छोड़ो मुझे। और एक तुम हो जो सिखाए चले जा रहे हो। मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ, मुझे बैडमिंटन चैंपियन नहीं बनना। ये आगे पीछे राइट लेफ्ट का खेल मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। अरे राम को पाने के लिए बहुत राइट लेफ्ट करने पड़ते हैं, कभी आगे कभी पीछे, जान की बाजी भी लगानी पड़ती है। तुम सिगरेट पीते अच्छी नहीं लगती। तेरे को अपन का सिगरेट अच्छा नहीं लगता, जिसे सब अच्छे बुरे पीते हैं। तेरे को अपना बदन अच्छा नहीं लगता, जिसे यहाँ की सब गलियां चाहती हैं। तेरे को अपन का धंधा अच्छा नहीं लगता, जो दुनिया का सबसे पुराना है। तुझे न अच्छे लगते हैं अपने दिन, न अपनी रातें। तो आखिर चाहता क्या है राजा? चाहने की बात ना कर तुलसी। अपन चाहते तो हैं कि चाचा का हज हो जाए, सिकंदर की नाचती गाती फिल्म बन जाए, बिल्लो को चौड़े आंगन वाला घर मिल जाए, और तू ऐसे सोने जैसे बदन का। बाकी चाहने से कुछ होता नहीं तुलसी, कुछ नहीं होता। फिर भी अपन चाहते हैं, चाहते रहेंगे आखिरी सांस तक। कुछ सांसें अपने लिए भी तो उठाए रख राजा। अपना पराया, तेरा मेरा, ये सब बचपन में ही भुला चुका था तुलसी। तू तो ये भी भूल चुका है कि सब तेरे से कुछ न कुछ मांगते हैं। तेरे को कोई कभी कुछ नहीं देता, क्यों राजा? अपन की तलाश
मांगने की हद तक पहुंचने से पहले ही लौट आती है। पर तुलसी री, तूने तो आज तक अपन से कुछ नहीं मांगा। राजा को राजा से कैसे मांगू राजा, और मांग के पाया तो क्या पाया राजा। हाय राम। इधर मत आना, बस कुछ ही देर में तमाशा होने वाला, चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। ओके। अरे जालिम, रंग ने भंग डाल दिया। राम, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आएगा भी नहीं। ये नहीं राम, कल माहिम की झोपड़पट्टी में मैं एक आदमी से मिली, बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, बिल्कुल। तुम शायद जुड़वा भाइयों की कोई फिल्म देख कर आई हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो सीधे हाथ से काम करता है और बाईं तरफ बालों की मांग निकालता है, और तुम बाएं हाथ के हो और दाहिनी तरफ बालों की मांग निकालते हो। अरे, और ऐसा ही निशान उसके इसी कान के नीचे भी है। अरे कान के निशान की क्या बात करती हो, तकदीर के निशानों की बात करो। न जाने उन दोनों में कितनी दूरी होगी। नहीं राम। तुम सिगरेट पीते अच्छी नहीं लगती। पगली सेठ के कितने एहसान है मुझ पर, उसने क्या क्या नहीं सिखाया मुझको। और फिर अब उसने धमकी भी दी है कि अगर मैं उसके एक दो काम किए बगैर बम्बई से गया तो जान से जाऊंगा। अब विचार कर ले, तुझे राजा की जान चाहिए, एकदम टिकट। कितना और इंतजार करना पड़ेगा? अरे ये काम होते ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा, फिर सेठ लाखों रुपए से माला माल कर देगा, फिर बिल्लो और बिल्लो का राजा। अच्छा बाबा, करा ले जितना और इंतजार कराना है। राजा को अपने वादे याद हैं बिल्लो, राजा को अपने वादे याद हैं, सो पूरा करेगा। तेरी मेरी दोस्ती तब की है जब हम दोनों भटकते एक दूसरे को मिल गए थे। कई बार तू मेरे साथ खेला होगा, शायद रात की खामोशी मेरे साथ रोया भी होगा जो किसी ने देखा नहीं। एक बात बता, मैं एक लंबे सफर पर जा रहा हूं, अगर लौटा नहीं तो मुझे ढूंढेगा भी या नहीं? अरे अपन तो यहां बैठे हैं। बेशरम, यहाँ बैठ के खीर पूरियां खा रहा है। ये ने पूछा बिल्लो इतने दिनों से भूखी है या कुछ खाया पिया? अरे गुस्से में लाल पीली मत हो, हमारी बात तो सुन। एक प्यार में भूख कौन को लगती है? भूख तो लगती है दुख में। हमारा दुख तो पूछ। तो क्या तू दुखी है? दुखी? दुखी भी कैसा? इतने दिनों से तुझे देखा नहीं, क्या मजाक है? देखा नहीं तो फिर बता, इतने दिनों से दिए कहाँ जला रहा था? अरे दिए नहीं जला रहा था, अपने आप को जला रहा था। अपने आप को जला रहा था? अरे शुक्र कर मुझे देख रही है, मेरी राख को नहीं। नहीं नहीं, अब तुम नहीं जाओगे, बहुत हो गया। बोल भगवान शंकर से, बिल्लो को छोड़कर हम तुझसे भी मिलने नहीं आएंगे, तुझसे भी मिलने नहीं आएंगे। कल खजाना हमारे हाथ में होगा और विनोद दूसरी दुनिया में। हमारा नाम भी दुनिया की सबसे अमीर औरतों में शामिल होगा। तुझे जहरीले नाग लिपटे हुए हैं, लेकिन तू तो परमेश्वर है। मैं तो एक भटका हुआ इंसान जिसे अनेक सांपों ने घेर रखा है। अब मैं यहां से भाग जाना चाहता हूं।